नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद जीतू में। हम लोग इस क्लास में बात कर रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में, जो महत्वपूर्ण है इंटरमीडिएट के लिए, यानी कि ग्रामर का जो एक रीड होता है, बैकबोन है आर्टिकल्स है। तो चलिए हम लोग आर्टिकल को क्लास लेते हैं। आर्टिकल्स, तो हम लोग आज आर्टिकल्स के बारे में, एंड आर्टिकल्स इज यूज्ड, एंड आर्टिकल्स is a part of English grammar, is a part of determiners and English grammar, which makes a noun definite or indefinite. यानी कि आर्टिकल्स डिटर्मिनेंट्स का एक ऐसा भाग है, इंग्लिश ग्रामर का ऐसा भाग है जो सेंटेंस में आ करके नाउन या प्रोनाउन का, नहीं, सेंटेंस को एक डिफिनिट बना देता है, नाउन प्रोनाउन को एक डिफिनिट बना देता है, उसे आर्टिकल्स कहते हैं। चलिए आर्टिकल्स को एग्जांपल में हम लोग लेते हैं। आई हैव ए कार, आई हैव अ कार। नाउन को डिफिनिट कर दिया है कि मेरे पास एक कार है। आई हैव ए पेन, जो सेंटेंस को और नाउन को डिफिनिट और इनडिफिनिट करता है, उसी को हम आर्टिकल्स कहते हैं। और थोड़ा इसमें आता है डिटरमिनर, चर्चा किया डिटरमिनर्स क्या है। Determiner are signal of articles। डिटर्मिनर का मतलब होता है संकेत सूचक शब्द। यानी कि जो आर्टिकल्स के सिग्नल को दर्शाता है वही डिटर्मिनर कहलाता है। आर्टिकल्स का जो सिग्नल को दर्शा रहा है वही डिटर्मिनर कहलाता है। स्ट्रक्चर होगा डी इज इक्वल टू एस प्लस सिग्नल ऑफ नाउन। ट्रिक होगा, एक सिंपल सा ट्रिक होगा, नो ट्रेन नो सिग्नल, नो सिग्नल, नो नाउन नो आर्टिकल्स। नो नाउन नो डिटर्मिनर। बहुत भी महत्वपूर्ण है। नो ट्रेन नो सिग्नल, नो नाउन नो आर्टिकल्स। नाउन के पहले ही आर्टिकल्स आएगा, नाउन नहीं आएगा तो आर्टिकल्स भी किसी कीमत पर, नाउन नहीं रहेगा, डिटर्मिनर किसी भी कीमत पे नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग आर्टिकल्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो फाइनली आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट और इनडिफिनिट की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या होता है डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल्स? सॉरी, एक मिनट। डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स। क्या होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, कौन होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स? तो इनडिफिनिट, पहले डिफिनिट आर्टिकल्स के, जैसे कि द, ये डिफिनिट आर्टिकल्स हो गया। इनडिफिनिट ए और एन,
ये इंडिफिनिट आर्टिकल्स हो गए। डिफरेंस बिटवीन ए और एन, थोड़ा सा टॉपिक हम चेंज करेंगे। डिफरेंस बिटवीन ए और एन का प्रयोग, तो ए और एन का प्रयोग कब होगा, जो हम लोग इस अभी डिस्कस कर रहे हैं। ए और एन का प्रयोग, ए का प्रयोग तभी होगा जब ए के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले ए का प्रयोग होगा। साउंड इन हिंदी, जैसे कि क वर्ग से लेके य वर्ग तक। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। बात की हम लोग आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। इनडिफिनिट में आता है द, और डिफिनिट आर्टिकल्स में द आता है, और इनडिफिनिट में ए और एन आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन का के बीच का अंतर क्या है, ए और एन का प्रयोग कब किया जाता है। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड इन हिंदी, यानी कि क वर्ग से लेकर के य वर्ग के जितना भी उच्चारण करते समय, हम लोग पढ़ते समय, रीडिंग करते समय, क वर्ग से लेकर के य वर्ग तक के कोई भी शब्द आए उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। एन का प्रयोग किया जाता है जब वोवेल साउंड इन हिंदी, हिंदी जैसे कि अ से लेकर अह तक के जितने भी साउंड आते हैं उससे पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि ए एन, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के लिए, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। तो एन में जैसे वोवेल ए ई आई ओ यू, वोवेल जो होती है 5 बहुत ए ई आई ओ यू, इससे पहले तो ए एन का प्रयोग हो, एन का प्रयोग होता ही होता है। लेकिन एक्सेप्शन होता है कि अ से लेकर अ तक के जितने भी वोवेल आए उससे पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि ए और एन का यूजेज स्ट्रक्चर। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।